20 साल से पुराना कोई पारिवारिक झगड़ा था उनका खाले का। और जे निकाय चुनाव के बाद जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों ने पुलिस का दुरुपयोग किया और हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे जिनके खिलाफ जो धारा बनती ही नहीं थी वो लगाने का काम किया। 452 और 354 मोलेस्टेशन का होता है छेड़छाड़, खेत में झगड़ा हुआ और 452 किसी के घर में आकर के मारपीट हो तो लगती है। उसके बाद मैंने थाना प्रभारी को फोन पे जब बात कही विजय अन्याय हो रहा लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों का दबाव है मेरे ऊपर। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ये कि 13 या 15 थाने हैं मेरे ख्याल जिले के अंदर, अगर सारे थाना इंचार्ज ये करेंगे तो SHO लगाने का तो कोई औचित्य नहीं रहा। क्यों ना सत्ता पक्ष के लोगों को थाने के अंदर बिठा के उनको चार्ज दिया जाए। रही बात उच्च अधिकारियों की, उनसे बात करी तो उनको भी इनके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर उनको कोर्ट में कल ही पेश करना था, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव के कारण रात भर उनको थाने में रखा। 5 आदमी थे और आज सुबह कोर्ट में उनको पेश करने की बात कही। और दूसरी तरफ हमेशा पुलिस के सीनियर अफसर कहते हैं कि जनता के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से हम लोगों को साथ जोड़ेंगे ताकि जिले का जो काम है ऐसे उलझे हुए उनको सॉर्ट आउट कर सके। अगर आम लोगों को करूं मैं 2007-8 की, उस टाइम डेरा विवाद था हमारे जिले के अंदर। उस टाइम हमने पीस कमेटी बनाई जहां जिला प्रशासन ने, और हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि मेरे फादर साहब भी SGPC के मेंबर रहे हैं, सरदार गंगा सिंह जी, और मेरे भाई भी जो SGPC के अंडर है जिले का जो गुरुद्वारा साहब है, इलेक्टेड प्रधान है, उसके 7 मेंबरी वो कमेटी है, उसके प्रधान है। उसमें बलकार सिंह MLA मेंबर है, मेरे भाई उसके प्रधान है। तो हमारी भूमिका भी उसमें अहम रही और लोगों को 340-42 गांव है, 336 कर लो 42 कर लो दानियां लगा के सारे गांवों में हमने जाके उस टाइम लोगों को समझाया। फिर उसके बाद जब 2017 में जब ये डेरा विवाद फिर शुरू हो गया, जहाँ कोर्ट का जो फैसला था, उस टाइम भी उमा शंकरी जहाँ आए थे उस टाइम, और ढिल्लो साहब थे हमारे अमिताभ जी, वो भी SP रहे, और दोनों की जहाँ उन्होंने स्पेशल नियुक्ति की सरकार ने, उस टाइम भी इन्होंने मेरे को बुलाया और पीस कमेटी को दूसरी बार खड़ा करके, और हमने अकाल तख्त के जथेदार तक बात करी, मैंने करी, मेरे भाई प्रकाश ने करी, और कमेटियां बना करके गांवों में, और हम गए, उनको कहा भी पीस रखो, हमारा जिला शांत रहना चाहिए, और ये जो मुकदमा है, जो केस है, जो कोर्ट का फैसला है, चाहे किसी के हक में हद तक किसी को ज़्यादा खुशी भी नहीं मनानी चाहिए और ना किसी को वो करना चाहिए। और उसके बाद 31 वार्ड है सरसे जिले के, इन्होंने भी बाकायदा कमेटियां बना करके हमें लोगों को समझाने की कोशिश करी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब प्रशासन को जरूरत पड़ती है हमारी, तो हम सहयोग करते हैं और इनके साथ खड़े होते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कुछ हो। हमने हमेशा पीस रखा है जिले को। लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में आकर अगर जो उच्च अधिकारी अगर चुप बैठेंगे तो फिर गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। और 30 अप्रैल को एक थाना प्रभारी और था, वो रिटायर हुआ है 30 अप्रैल को, उसने इतना आतंक मचाया था रानी हल्के में, आप जाकर के देखो, पूछो, और लोग अब भी कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। उनके खिलाफ मेरे ख्याल में कुछ तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने भी बड़ी करप्शन करी थी और लोगों को न्याय नहीं दिया। दूसरी बात, हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से और जिला पुलिस प्रशासन से, क्योंकि SP साहब भी
वैसे तो ठीक है, ईमानदार अफसर हैं, लेकिन अगर इनके नीचे वाले हैं वहाँ सुनवाई नहीं है किसी की, तो फिर फायदा भी क्या। और उम्मीद करता हूँ मैं एसपी साहब इसको दखल दे के और जो धाराएं गलत लगाई हैं इनको रद्द करने का काम करेंगे, और जो संबंधित अधिकारी है थाने के उनको भी सजा देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री भी हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार है जो इसमें पारदर्शिता है और बिल्कुल ईमानदारी से अफसर हमारे काम करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले इनकी सरकार जो 2014 से बनी है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के अंदर मेरे ख्याल से मैंने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। अगर तहसीलदार की बात भी करो, चाहे डावा लिए, चाहे उनका एडिशनल चार्ज यहाँ सिरसा का भी था, उनको भी कल पता किया मैंने, और उसके खिलाफ भी एक इंक्वायरी आ रही है, इतनी करप्शन है। दूसरी बात, लोकल रानिया पुलिस की बात करें तो एक तार चोरी हुई थी माँ बड़ोलियाली गांव में, जैसे ट्यूबवेलों की होती है, तो एक बड़ोलियाली गांव के IPS अफसर हैं और उनका भी पर्चा दर्ज नहीं कराया, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी उन्होंने। आप समझ गए होंगे मैं किसका कह रहा हूँ। और उन्होंने पर्चा दर्ज करवाया अपनी अप्रोच से, लेकिन जो और लोग बैठे हैं वहाँ उनका आज तक पर्चा दर्ज नहीं कराया। पर्चा दर्ज होएगा, फिर उनकी ट्रेस करेंगे, फिर अनट्रेस पड़ा रहेगा, हमारे पे दबाव आएगा, इस कारण उन्होंने रांदी काट दी, पर्चा दर्ज करा ही नहीं। अगर सरकार वाकई अगर पारदर्शिता रखती है, मैं उम्मीद करता हूँ बनाया है, खास करके वो पिछड़े वर्ग से संबंधित है, प्रजापति परिवार से हैं वो लोग, और उनकी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही और उस इलाके में बड़ा भारी रोष है। और अगर हमारी सुनवाई इसमें ना हुई, अगर संबंधित अधिकारियों को इसकी सजा ना दी जिन्होंने पर्चा दर्ज किया है, और एक जो IO है वहाँ, IO वाकई ही निष्पक्ष जांच करना चाहती थी जो IO है, लेकिन ऊपर सीनियर बैठे हैं उसके, पुलिस के जो उच्च अधिकारी है ये सही फैसला देंगे। और अगर ना दिया तो इसी जगह पे फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम कोई घोषणा ऐसी करेंगे कि कोई एजिटेशन करें, चाहे कोई तक। इनके रिश्तेदारों में भी कोशिश करी समझाने की, चलो झगड़ा हो गया, जो धारा बनती है वो लगाओ। 452 और 354 तो मॉलस्टेशन का बनता है, वो तो बनता ही नहीं इसमें, चाहे किसी वकील से पूछ लो आप, तो धारा गलत लगा दी। फिर जो लग भी गई, कल पेश करना चाहिए था कोर्ट में, लेकिन जो लोकल अफसर बैठे हैं पता नहीं किस दबाव में थे, उन्होंने कल उनको पेश नहीं किया, रात उनको थाने में रखा, और आज मेरे ख्याल से सुबह मेरी बात थी तो कहने लगे आज तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में जाने की। इसका एक वीडियो भी चोट लगी है जिस लेडीज की, जो धारा इनके ऊपर लगाई है हमारे बंदों के ऊपर, जो जिस लेडीज की तरफ से है, मेरे नाम नहीं याद है, तो उसके हस्बैंड के हाथ में लाठी भी है, उसके हाथ में तीन बंदे हैं, उनकी तीनों में, जो आप वीडियो की बात कह रहे हो, तीनों के हाथ में लाठी भी है। तो उस अफरा तफरी में पता नहीं किससे लगी जा, उनसे लगी जा, कैसे आपस में एक दूसरे से लाठी खींचातानी होगी, तो उसकी बाजू पे चोट लेडीज के लगी है दूसरे पक्ष में, लेकिन जो धारा बनती है वो लगनी चाहिए, गलत लगी है। और 452 भी नहीं बनता, बिल्कुल जब वीडियो में देखोगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो खेत में झगड़ा हुआ है। अगर दोनों 20 साल पुराना पारिवारिक है इनका, मेरे ख्याल से ये रिश्तेदारों ने भी कोशिश करी है और हुआ नहीं अभी तक। तो बाकी होगा तो अच्छी बात है कि समझौता होता है तो अच्छी बात है, तो हमेशा पंचायती करते हैं। पुलिस की आपने बात कही जी, वो बहुत लोग ही जिम्मेवार हैं जी। रानिया की बात भी ना करो, काला लिबर्टी की भी बात कर सकते हैं हम जी। तो नशा तो बिक रहा है, और इस निकाय चुनाव में भी बिल्कुल शरेआम बेच रहे थे वो लोग, और पुलिस को तो पता होता है, अगर पुलिस चाहे मेरे ख्याल में कंट्रोल कर सकती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब तो ये चलो झगड़े की बात थी, अगर न्याय नहीं मिलता तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और मेरे को पता भी, उम्मीद भी है भी, कोर्ट बिल्कुल हमें सही न्याय देगी।